सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एवरीडे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं सुरेश। आज हम बात करेंगे एवरेज क्या होता है और बहुत सारे नंबर्स का हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, इसकी मैं पूरी डेफिनेशन बताऊंगा। और आज आपको मैं ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके किसी भी एग्जाम में इतने काम आएंगे कि आप किसी भी एवरेज के क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स आप उसको कर सकते हो। तो आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आप कोई भी इस चीज को स्किप ना करो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एवरेज क्या होती है। अगर हम इसको हिंदी में बोले तो औसत। तो एवरेज क्या होता है? औसत होती है। अब एवरेज की डेफिनेशन क्या है? द नंबर वी गेट व्हेन वी ऐड टू आर मोर नंबर्स। तो एक ऐसा नंबर जो नंबर हम प्राप्त करते हैं जब दो से ज्यादा नंबर्स को एक साथ उनको ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद देन डिवाइड बाय द टोटल बाय हाउ मेनी नंबर्स देयर आर। जितने नंबर्स हमारे पास हैं उन नंबर्स को गिन के हम उनके साथ उसको डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो उनकी एवरेज कहलाएगा। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक कार है, मैं हर दिन उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाता हूं। पहले दिन मैंने उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाया तो मेरी कार ने एवरेज जो चली वो 10 किलोमीटर चली। दूसरे दिन भी मैंने उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाया तो वो 20 किलोमीटर चली। तीसरे दिन मैंने उसमें पेट्रोल डलवाया तो वो 15 किलोमीटर चली। अगर मैं उसमें फोर्थ डे मैंने उसमें पेट्रोल 1 लीटर फिर से डलवाया तो मेरी गाड़ी 25 किलोमीटर मान लेते हैं चली। और नेक्स्ट डे मैंने फिर से उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाता हूं तो मेरी जो गाड़ी है वो 30 किलोमीटर चलती है। अब कोई मुझे पूछेगा कि आपकी गाड़ी की एवरेज क्या है, तो जो मेरे से क्वेश्चन कर रहा है वो चाहता है कि मैं उसको जो सारी वैल्यूज ना बताऊं, वो एक वैल्यू चाहता है। तो एक वैल्यू का मतलब कि इन सब वैल्यू की जो सेंटर की वैल्यू चाहता है वो एक रिजल्ट चाहता है, तो हम उसी को एवरेज कहते हैं। अगर मुझे उसको एक नंबर में बताना है कि मेरी गाड़ी की जे एवरेज है तो उसको मुझे कैसे करना पड़ेगा? एवरेज कैसे निकालनी है? मुझे पहले दिन जितनी चली प्लस दूसरे दिन जितनी चली प्लस तीसरे दिन जितनी चली, चौथे दिन जितनी चली और पांचवें दिन जितनी चली, उन सबको मुझे क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा और डिवाइड किन से करना पड़ेगा? जितने दिन मैंने उसको ड्राइव किया है। तो 1 2 3 4 5, तो डिवाइडेड बाय कितना कर देना है? 5। अगर मैं इसको एड अप करता हूं तो इनका जो रिजल्ट है वो आ जाता है 100 और डिवाइडेड बाय 5 आएगा और हमारे साथ इधर किलोमीटर रहेगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास 20 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी गाड़ी ने 5 दिन में जो 1 लीटर मैं हर दिन उसमें डलवाता रहा तो उसकी जो एवरेज थी, हर दिन की जो एवरेज थी वो 20 किलोमीटर पर लीटर थी। तो इस तरह से जो एक एवरेज होती है वो एक सेंटर की वैल्यू होती है। जब हमारे पास बहुत सारा डाटा एक साथ होता है तो कोई हमसे इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो हर दिन की इंफॉर्मेशन डे बाय डे नहीं चाहेगा, वो सेंटर की वैल्यू चाहता है कि हम उस सभी इंफॉर्मेशन जब उस सभी डाटा को एक साथ प्लस करके जितना भी डाटा जितने दिन का है उतने से उसको डिवाइड करके जो हम सेंटर की वैल्यू निकालते हैं दैट इज कॉल्ड द एवरेज। चलिए एक और एग्जांपल से इस कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो ऐसे केस में आपने इसकी एवरेज कैसे निकालनी है? तो सबसे पहले आपने फर्स्ट 5 ऑड नंबर लिखने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर कौन सा हुआ? 1 3 5 7 और 9। अब हमें क्या करना है? इनकी एवरेज निकालने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इनकी एवरेज निकालने के लिए जितने हमारे पास नंबर हैं इनको हमें क्या करना है? सम करना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और जितने हैं उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 के लिए पूछा गया तो 5 से करेंगे। अगर हम इनकी एवरेज निकालेंगे, इनको सबको हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25 और नीचे आ जाता है 5। अगर हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज क्या आ गई? 5। तो आपने ऑप्शन में क्या आंसर लिख देना है? 5 लिख देना है। अब हम एक दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि अगर थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं हमें एवरेज के तो हमें उनको कैसे करना है।
ऑड नंबर के केस में। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, तो उस केस में अब आपने देखा कि मैंने यहाँ पे कोई स्पेस नहीं छोड़ी है, अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो आपने एक ट्रिक याद रखनी है, जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर, 70 ऑड नंबर, 99 ऑड नंबर, तो उस केस में हमारा जो आंसर होगा वो क्या आंसर होगा। अगर 20 ऑड पूछे हैं 20 ऑड नंबर, तो हमारा ऑप्शन ए ही उसका करेक्ट आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल 20 ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार अगर हमें क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 ऑड नंबर्स, तो आपका आंसर क्या होगा, 100 होगा, 200 होगा या 999 होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, 99 आप हमारा आंसर होगा। यहां से हमने एक चीज सीखी कि अगर हमें एवरेज पूछा जाएगा ऑड नंबर के केस में जो फॉर्मूला लगेगा, जितने की हमें एवरेज पूछी होगी फर्स्ट 20, 25, 30, जितने नंबर्स की हमें ऑड नंबर की फर्स्ट ऑड नंबर की एवरेज पूछा गया होगा, तो जितने पूछा गया होगा वही हमारा आंसर होगा, जिसको हम बोलेंगे एंड। एंड का मतलब क्या होता है, एंथ। जितने नंबर तक हमें वो पूछे होंगे, वो जो एंथ टर्म होगी, जो लास्ट टर्म होगी, वही हमारा आंसर होगा। अब चलिए हम इवन नंबर की बात कर लेते हैं। अगर हमें एक क्वेश्चन आया है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, तो हमें कैसे करना होगा इसे। पहले फर्स्ट 5 इवन नंबर लिखने हैं, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होंगे, 2, 4, 6, 8, 10। तो हम इसकी एवरेज कैसे निकाल लेंगे, सबको सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाय कितने हैं जी, 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30, और डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारी एवरेज आ गई 6। ये था एक ट्रेडिशनल वे जो मैंने आपको बताया था एवरेज निकालने का। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कितनी आसानी के साथ कर सकते थे। अगर यही क्वेश्चन आप ट्रिक के साथ करेंगे तो हमें इसका एवरेज कैसे निकालना है। फर्स्ट 5 इवन नंबर का आपने क्या करना है, n + 1 याद रखना है। ये इवन के केस में ऐसा होगा, ऑड के केस में मैंने बताया सिर्फ n ही हमारा आंसर होगा, लेकिन इवन के केस में एवरेज जो होगी वो n + 1 होगा। अब n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितनी पूछी गई है, 5। तो आपका आंसर क्या होगा, जब भी आपने इसकी एवरेज निकालनी है तो 5 इसमें डालेंगे और +1 कर देंगे, तो हमारा एवरेज यहां पे कितना आ गया, 6 आ गया। तो कैलकुलेशन से भी 6 आया, ऐसे भी 6 आया। यहां से आपने एक चीज नोट कर ली कि ऑड के केस में फर्स्ट जो नंबर होंगे, ऑड के नंबर के केस में हमारा जो आंसर होगा, जितने नंबर हमें फर्स्ट ऑड पूछे गए हैं वही आंसर होगा। और इवन के केस में हमारे पास जितने भी इवन नंबर पूछे गए हैं वो हमारे n होंगे, हमने n में +1 करना है। इनको करने से जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारी इवन नंबर की एवरेज होगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कि एग्जाम में अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन आएगा फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर, तो अब आपका आंसर क्या होगा। पिछले मैंने आपको एक ट्रिक बताई, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 50 होगा, 100 होगा, 98 होगा या 51 होगा। जी हाँ, 51। जितने इवन नंबर हमें पूछे गए हैं उनमें प्लस हमें 1 करना है, तो 51। इसी तरह का क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर। अब हमें फर्स्ट 100 इवन नंबर को काउंट नहीं करना है, उनको प्लस नहीं करना है, आपने ट्रिक का इस्तेमाल करना है। 100 पूछा है तो n हमारे पास क्या हो गया, 100, और मैंने क्या कहा था, n + 1 इवन के केस में, तो n + 1, तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो हमारा सही आंसर होगा। आप इसको मैथमेटिकली कर भी सकते हो, ठीक है। अब हम अगले नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर की बात यहां पे आ गई है। अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो ट्रेडिशनल वे से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 10 नेचुरल नंबर लिखने पड़ेंगे, फिर उनके बीच में एड अप करके उनको रिजल्ट निकाल के डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। बट मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं आपने उसको ध्यान से देख लेना है। आप अपने पास ट्रेडिशनल वे से भी करना, जैसे आम एवरेज को निकाला जाता है। ट्रिक क्या कहता है कि हमारे पास जहां पे n क्या है,
10 नेचुरल है तो 10 हमारे पास n होगा। तो अगर हमें नेचुरल नंबर के केस में एवरेज निकालनी होगी तो इसका जो ट्रिक होगा वो होगा n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हम इसकी एवरेज को कैसे निकालेंगे, जहां लिखेंगे एवरेज, तो हमें 10 नेचुरल नंबर के बारे में पूछा गया है तो n हमारा 10+1 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इसको ऐड अप करते हैं तो 11/2 और हमारी एवरेज होगी 5.5। आप इसको दूसरे तरीके से करके भी देख सकते हो, जैसे कि एवरेज के लिए हम आमतौर पर एक जनरल जो हमारा फॉर्मूला वो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होगी उनको हमें सम करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उनसे हमें इसको डिवाइड करना है। तो आज हमने जो 3 फॉर्मूले सीखे हैं, सबसे पहले अगर हमें ऑड नंबर के केस में पूछा जाएगा, फर्स्ट 5 ऑड नंबर, 6 ऑड नंबर, तो उस केस में हमारा जो n होगा, जितने ऑड नंबर, फर्स्ट जितने ऑड नंबर पूछे होंगे वही हमारा आंसर होगा। इवन के केस में हमने सीखा कि अगर हमें फर्स्ट 10 इवन के बारे में पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10+1 मींस कि हमारा n 10 होगा और उसमें 1 को ऐड कर देना है, तो इवन के केस में ये फॉर्मूला लगेगा। अगर नेचुरल के केस में पूछा गया है तो आपने जो n जितने भी नंबर्स के बारे में पूछा वो हमारा n होगा, +1 डिवाइडेड बाय आपने क्या करना है, 2 करना है। तो इस तरह से हमने 3 ट्रिक सीख लिए। हमें बिल्कुल इन केस में हमें कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इन ट्रिक्स का हम इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ अपने टाइम को बचा के हम एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं।